हेलो दोस्तों, हर्षित क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग खान सर की हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें टॉपिक दिया गया है सिंधु घाटी सभ्यता। आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू या हिंदोस, यूनानी ग्रीक लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामियन भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मैलुआ सभ्यता कहते हैं। आगे देखते हैं। सारगेन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मैलुआ सभ्यता कहा जाता है। मैलुआ नाविकों का देश है। मैलुआ हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। एक अच्छा क्वेश्चन है। मैलुआ किस सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है? किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? हाजा पक्षी के लिए। इस काल का निर्धारण रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया। ये एक नोट में देखिए क्या दिया गया है। तिथि निर्धारण की कार्बन 14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री वी.एफ. लीफ द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई एनसीईआरटी के अनुसार दिया गया है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व। और सारगेन अभिलेख के अनुसार 3250 से 2750 ईस्वी। और ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व दिया गया है। ठीक। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल में लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? त्रिभुज के आकार की सभ्यता है। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर देखिए चारों दिशाओं में क्या पाया गया है। उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है और चिनाब नदी के किनारे है। पूर्व में आलमगीरपुर, जो ये उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है। और पश्चिम में सुतकांगेडोर, दास नदी के किनारे है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। और दक्षिण में दैमाबाद, एमपी, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी में के किनारे पड़ता है। अब ये हम लोग ट्रिक से सीखेंगे चारों दिशाओं में। देखिए क्या है ट्रिक। दद पुआ पशु, ये ट्रिक है। उत्तर, उत्तर में क्या पड़ता है? मांडा। ठीक। ये
दक्षिण में दैमाबाद। ठीक। ये पूर्व में आलमगीरपुर। ये पश्चिम में सुतकांगेडोर। ये ट्रिक है। उमदद पुआ पशु। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही तथा 2200 ईस्वी पूर्व से 2000 ईस्वी पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले। कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धवलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। ये 6 बड़े नगर मिले हैं। अफगानिस्तान से स्थित सोरतुघई और मुंडीकाक हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल हैं, जिसमें सोरतुघई उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और आक्सस नदी के संगम पर स्थित है। कोकचा और आक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल कहाँ पर है? गुजरात, लगभग 200। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन 1921 में, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता हुआ था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिसमें पूर्वी टीला नगर आवासी टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला। किसका निशान? स्वास्तिक का। इस काल स्वास्तिक का निशान मिला। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। मूर्तियां तो मिल गई, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए। यहाँ पर 6-6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले। कितने अन्नागार? 12, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मोहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसके उत्खनन करता सर्वप्रथम 1922 में ईस्वी में राखलदास बनर्जी हैं। राखलदास बनर्जी इसके उत्खनन करता है, जिन्होंने 1922 में उत्खनन किया था। इसे सिंधु के बाग नखलिस्तान के नाम से जाना जाता है, जहाँ वृषभ युक्त मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा? वृषभ युक्त मृदा। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खोज विशाल अन्नागार है, जो एक आयताकार जलाशय है। यह 11.88 मीटर लंबी, 7.01 मीटर चौड़ी एवं 2.3 मीटर गहरी है। स्नानागार के सर्वप्रथम गिरि
पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।